इधर का तुम्हारा अरे मत ले तो मैं तुमको मारूंगी अगर तूने इसको काटा नहीं ना। तो छोड़ दी की जेठानी है, दीदी आए हुए और छोड़ दी मेरे पीछे छुपी हुई है, मैंने ऐसे लिया हुआ है आपको कल से। यार मुझे क्यों दीदी? तो हमारे दीदी और छोड़िए, आपने कल भी आए हुए हो रात को, ऐसे ही आए हो कल रात में। गंदे से लग रहे हैं यार हम सब। कुछ नहीं होता, नहीं अच्छे लग रहे हो यार। तभी तो मैंने सब लोग बोलते छोटी दीदी बोला ना छोटी है क्या, मैंने बोला नहीं बड़ी है तो प्रोग्रेस करना है। ये देखो छुप गई मेरे पीछे। मेरी कदर करती है। तो दीदी मेरे पीछे छुपते हुए। तो चलिए फ्रेंड्स हम लोग निकल रहे हैं दी के घर से नाश्ता वाश्ता करके दिल्ली की ओर, शिमला से दिल्ली। तो फ्रेंड्स शिमला की वादियों में तो दी वगैरह बेचारे खड़े थे वहीं पे घर के पास ही। तो इस बार हमने कहा गाड़ी नीचे नहीं लगी थी, देखी इस रोड में ना बैक लानी पड़ती ऊपर को, तो हमने ऊपर ही रख दी थी यहाँ पे रोड पे ही। तो बहुत पास से छोड़ दी घर रोड के, मेन रोड के ना। तो ये देखिए देवदार के पेड़ है, देवदार नहीं है पता नहीं, देवदार ही है शायद, मुझे नहीं पता। हाँ देवदार ही है, देवदार का पेड़। और यहाँ पे लगाई हुई हमने गाड़ी ऊपर ही, बिल्कुल पास में। तो छोटी घर तो बिल्कुल ही रोड पे। तो चलिए आते जाते मतलब अब मेरे को यहाँ से लगेगा कि मेरा माइक का चोट रहा है। अब यहाँ तक भी लग रहा था कि घर ही पे हूँ मैं, यहाँ तक भी नहीं लग रहा था कि मैं दूर आ गई, लग रहा था घर पे ही हूँ अभी। अब यहाँ से आगे इतने साल हो गए फिर भी ना माइके से जाते वक्त थोड़ी सी तकलीफ तो होती है यार। तो चलिए फ्रेंड्स देखिए सामने गाड़ी हमने यहाँ लगाई थी कल शाम को। तो एक भाई जिसकी गाड़ी हमारी गाड़ी के पीछे खड़ी थी ना, उन्होंने ऐसे लगाई बिल्कुल सेट। मेरे को तो डर लगता है ऐसे गाड़ी लगाने, बिल्कुल टच ना कि बजी न जाए कहीं। तो चलिए शिमला की इन वादियों में, हाँ जी मेरे बैग में ये शायद देखती हूँ। हाँ गुड मॉर्निंग, नमस्कार जुले एवरीवन। तो सुबह के 10:30 ठीक बज रहे हैं इस समय और हम लोग आ चुके हैं दी के घर से यहाँ पे ऊपर रोड में, जहाँ हमने गाड़ी पार्क की हुई है। तो ये गाड़ी निकाल रहे हैं और अब इसके बाद हम चले दिल्ली की ओर। तो आज का व्लॉग है हमारा शिमला से दिल्ली। तो एक व्लॉग अपलोडिंग पे नहीं था, सुबह मेरे को मतलब एडिट कर रही थी सुबह, फिर गपशप मारने बैठ गए। तो होता ही ना यार, कितने टाइम बाद हम मिलेंगे पता ही नहीं, तो मैंने छोड़ दिया उसको एडिट करना। अब जाके दिल्ली में ही करूँगी और वहीं पे जाके अपलोड करूँगी। तो चलिए ब्लॉग पे बने रहिए और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं करा ना सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स शिमला से दिल्ली की ओर निकलते हैं आज, और कल आप लोगों को दागर से भी मिलाएंगे फिर हम। तो नेक्स्ट ब्लॉग में आपको दागर से भी मिलना होगा। तो फ्रेंड्स हम लोग निकल गए शिमला से। अच्छी मॉर्निंग रही हमारी कल, अच्छी शाम थी, अच्छी सुबह थी। मतलब होता है यार मायके में तो सारे दिन ही अच्छे गए, जब से आए थे इतने सारे दिनों से मतलब पता ही नहीं चला टाइम कैसे गुजरा ना। आपको पता चला कैसे टाइम निकला, पता ही नहीं चला। तो चलिए ब्लॉग पे बने रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और सब्सक्राइब जिन्होंने नहीं किया है ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। शिमला जो है इतना बड़ा है, इतने बड़े एरिया में बसा मैंने, तो 10-20 नैनीताल बना के एक शिमला बनेगा। हमारा इतना नैनीताल छोटा सा प्यारा सा है, तो 20 नैनीताल और एक शिमला बराबर होगा। तो इतना बड़ा, बहुत ही ज़्यादा बड़ा है। तो लोकल बसें अंदर इतनी चलती ना, इसमें दुनिया भर की लोकल बसें चलती हैं अंदर में ना। भाई इसको भी तो मिलते हैं। देखो यहाँ पे कितना अच्छा लग रहा है मंदिर। यहाँ पे ना सारी छतें ऐसी थी डाली, इतनी सुंदर सुंदर डिज़ाइन, इतने सुंदर छतों की डिज़ाइन हिमाचल में तो बहुत ही सुंदर। और शिमला में इतना मतलब इतनी सारी गाड़ियाँ आ रही हैं ऊपर को ना, अभी इतनी गाड़ियाँ थी, लेकिन मजाल है कहीं पे भी वो लगाओ जाम लगाओ, एक भी जाम नहीं ना, कहीं गाड़ियों को रोक रहे ना कोई कुछ है। तो हमारे नैनीताल में ऐसे इतना छोटू सा नैनीताल, और वहीं पे इतना जाम, इतना सब। यहाँ तो कुछ भी नहीं है यार, है नहीं। कल भी हम लोग आए, देखो आराम से निकले, कोई वो नहीं था। आज भी हम लोग निकले बाहर को, कोई जाम नहीं है। अभी नैनीताल में तो भाई ऐसा वो होता है, और ना यहाँ पे कोई रोकना रुकने का सिस्टम नहीं है कि इतने किलोमीटर पीछे रोको या इतने किलोमीटर आगे रुको, जिसको जैसे जाना है जाओ आराम से। तो पता नहीं क्यों हमारे शहर में ऐसा हो रहा है, वहाँ पे नैनीताल में। तो चलिए फ्रेंड्स, वहाँ तो पता नहीं क्या कुछ ही हो रहा है। अब हम लोग तो है नहीं, हम तो शिमला में अभी। शिमला से अब चले हम दिल्ली की ओर, पहुँचेंगे फिर परसों से हमारी रूटीन लाइफ शुरू हो जाएगी, फिर से वही रूटीन वाले ब्लॉग्स मिलेंगे फिर आप लोगों को देखने को। तो फ्रेंड्स यहाँ पे ना मौसम चला हुआ ख़राब, जिसके चलते ना यहाँ पे मैंने कहा आपने इसी से लाया क्या, देखा तो विंडो खुली थी। मौसम ख़राब की वजह से यहाँ तक भी ठंड है, तो यहाँ पे तो ऐसी गर्मी होती है खतरनाक। लेकिन चौकी से नीचे को आ गए हम लोग ना, अच्छा ठंडा मौसम हो रहा है, ठंडी ठंडी हवाएँ चल रही है, बिल्कुल भी गर्मी नहीं है यहाँ तो। चलिए फ्रेंड्स, नहीं तो पक जाते हैं इसमें तब तो मतलब गर्मी से एसी की ज़रूरत पड़ जाती है। तो आज हमारे को एसी की बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ रही है।
ये तो हमने गाड़ी लगाने नहीं देंगे। जगह नहीं है ना गाड़ी लाने। तो फ्रेंड्स हम लोग पहुंच चुके हैं कंडा घाट। तो यहाँ पे पता है क्या, यहाँ की जो बेसन की बर्फी है ना बड़ी फेमस है। इधर को थी यार एक छोटी सी दुकान, इधर में राइट साइड में थी। राइट साइड में ये बेसन बर्फी लिखा था। लिखा है ना, हाँ ये है बेसन बर्फी वाला जो है, इसके यहाँ फेमस। पर लग जाएंगी कहाँ गाड़ी, आगे जाओगे लग जाएगी, ये भी रुकिए सामने वाले उतरो। हाफ केजी करना। हाँ जल्दी दे दे, 6 कर दीजिए, हाँ जी, 6 कर दीजिए, तो फिर कौन सा बड़ा? एक ये वाला। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम ले रहे हैं बर्फी। तो यहाँ पे कंडा घाट की जो फेमस बर्फी है तो इनके यहाँ पे है वो। नहीं नॉर्मल वाली है ना ये। जी नॉर्मल वाले आपको 4 बॉक्स और ये जो नॉर्मल बस देखेंगे कि जगरी ये लिया हमने बेसन बर्फी। तो फ्रेंड्स हमने बेसन बर्फी ले ली कंडा घाट से। मतलब इत्तेफाक करना गाड़ी खड़ी करने की जगह मिल गई, नहीं तो यहाँ पे ऐसा रश होता ना कई दफ़ा गाड़ी खड़ी करने की बिल्कुल जगह नहीं, तो हम ले ही नहीं पाते हैं। तो चलिए चलते हैं अब कंडा घाट से नीचे की ओर। मन लगाते मैंने सीट बेल्ट ही लगाई हुई है अभी ब्लॉग बनाने के चक्कर में, और चलान काटेंगे तो भाई काम से। तो चलिए मैं सीट बेल्ट लगाती हूँ पहले। बड़े गाड़ी चलो। फुल है बड़ा फुल है। मारना तो पड़ेगा ना चलो। बीच वालों को मारना तो पड़ेगा भैया, मारना तो पड़ेगा। मस्त पुल बनाया वैसे। 16 में दी है खूबसूरत सा। मेरे से पैर नीचे कुछ टक टक होना, मुझे तो डर ही लग रहा है। अपनी गाड़ी में तो हर तरफ से आवाज़ें आ रही है। क्या क्या नट्स खुले हुए पता नहीं इसके, टड़क पड़क चल रहा है इसके अंदर। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम लोग रुके थे। मैंने एक्चुअली बोला ना मेरी सीट के नीचे कुछ बज रहा था टड़क टड़क करके। तो वो पता क्या कॉफ़ी का जार था, वो कॉफ़ी का जार रखा था हमने कि रास्ते में जैसे लॉन्ग रूट पे जाते हैं तो उनको कॉफ़ी अच्छी होती है। तो इस बार मैं कॉफ़ी का वो जार साथ ही ले गई थी। उनका रास्ते में अगर नींद आती तो ब्लैक कॉफ़ी इनको पिला दूँगी, मगर ज़रूरत नहीं पड़ी क्योंकि इस बार हम लोग आए रुकते रुकते, सारी जगह रुकते चले, तो उस कॉफ़ी की ज़रूरत नहीं पड़ी। नहीं तो हम लोग क्या कहते हैं नैनीताल से सीधा घर पहुँचते थे। इस बार तो सब जगह ही रुके हैं। तो वो जार इन्होंने निकाल के हटा दिया ऊपर। उनको इरिटेशन हो रही थी, बार बार टड़क टड़क कर रहा था, मुझे लगा टायर की जैसे आवाज़ आ रही है। तो चलिए फ्रेंड्स वो प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो गई है टड़क टड़क वाली। तो चलिए सोलन में हम लोग बस निकल रहे हैं यहाँ से, और चले मिलते हैं फिर आगे रास्ते पर मिलते रहेंगे। अरे टनल मुझे नहीं याद है, हम नहीं आए थे। एक साइड का ही, हाँ आगे वो टनल नहीं था। आने में नहीं गए, जाने में ये टनल ना, ये नया बना अभी कुछ साल पहले ही। फिर एक बार हम लोग इस टनल से आए थे, उसके बाद दोबारा फिर बंद था ये टनल। फिर हम लोग को इसे ऐसे टर्न करके आए थे, पता है ये शॉर्टकट है काफ़ी। तो फ्रेंड्स ये हम लोग पहुँच चुके हैं धर्मपुर ना। तो यहाँ पे था पहले टीवी का इलाज था आपको धर्मपुर में, जैसे हमारा वहाँ है ना बवाली में, वैसे यहाँ धर्मपुर में था टीवी। फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे ऐसे टेडी बियर्स लगे हुए जगह जगह। शिमला से जब नीचे को आते ना तो कई सारी जगहों पे इस तरह से टेडी बियर्स लगे होते हैं बढ़िया से। यहाँ पे ना देखिए पहाड़ों पे ना इस तरह के वो लगे हुए, देखिए नेट टाइप के ना हरे जैसे लगे हुए, आगे भी लगे हुए हैं। वही ना से मिट्टी गिरती होनी ना नीचे से, ऐसे लगाए हुए हरे जैसे रंग के जो नेट लगे हुए हैं। तो कई जगह देखा मैंने। तो क्या है ये, हरा तो दिख रहा था, वाइट दिख रहा था इस पर। तो वाइट से ऐसे अटका रखे हुए, तो मिट्टी अगर है ना फ्रेश मिट्टी आएगी ना नीचे तो उसको रोकने के लिए लगाए हुए शायद ऐसे नेट टाइप के हैं। तो मिट्टी नहीं आएगी ना सड़क के नीचे। आगे भी एक जगह उसमें हरा नहीं है, कुछ और है। देखो यहाँ पे सामने दिख रहा है जो वाइट दिख रहा है। मैंने ऊपर भी देखा मुझे वाइट क्या लगा रखा है, नेट कुछ, ये भी नेट ही है। हाँ तो ये वाइट से पता चल रहा है कि नेट लगे हुए हैं यहाँ पे। तो मिट्टी गिरने का इलाका है ना पूरा, छोटी मोटी मिट्टियों को रोक देता है ऐसे। हम हिमाचल से आ चुके हैं बाहर, शायद पंजाब में ना, हिमाचल खत्म पंजाब शुरू हो गया शायद। थोड़ा सा प्लेन सा दिख रहा है, देखो यहाँ पे थोड़ी छोटी छोटी पहाड़ियाँ दिख रही है। बड़ी बड़ी पहाड़ियाँ विलुप्त हो चुकी हैं, छोटे मोटे पहाड़ दिख रहे हैं मतलब। तो चलिए जी मिलते हैं फिर। पहुँच गए प्लेन्स में, अब तो पहाड़ियों के नामो निशान ना दिखेंगे हमें। कल भी लेंगे पहाड़ हमारे नैनीताल में जब शाम को पहुँचेंगे। जीरकपुर हम लोग पहले नीचे से आए ना आते समय। हाँ अभी हम लोग ऊपर से जा रहे हैं। तो ये जीरकपुर है काफ़ी बड़ा, बहुत ही बड़ा। तो लोगों ने बड़े फ्लैट्स लिए, मेरी कज़न विजय ने भी यहीं पे फ्लैट लिया हुआ जीरकपुर में कहीं। तो बहुत सारे फ्लैट 3 मंजिल से बनी है यहाँ पे। अच्छा 3 ही मंजिल से हम लोग पहुँच चुके हैं अम्बाला। तो Go straight ahead. मैं तो बोल यार
तो जीरकपुर से ना हम लोग सीधे फिर उसी रोड में है जिस रोड में जब ये शंभू बैरियर बनता था ना, तो हम लोग जीरकपुर होके चलते थे लुधियाना, तो वही रोड था हमारा डेली वाला रोड, उसी रोड में हम लोग आए। तो ये देखिए अम्बाला सिटी, हरियाणा लिखा हुआ है यहाँ पे। अम्बाला में अम्बाला आपका स्वागत करता है। अच्छा, अम्बाला लड़का है, अम्बाला आपका स्वागत करता है, लड़का है अम्बाला। तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग नीचे को जाते ना, अगर तो हम लोग सिटी के होते हुए जाते हम लोग अपने वहाँ को ना। मुझे वो आगे बहुत, अच्छा, वो वाली जगह नहीं है अभी? मुझे भी पता क्या है। अच्छा, मुझे लगा रेलवे स्टेशन वाली जगह ना। वो आगे है। अच्छा, वो भी दिखेगी। वो दिखेगी ना। अच्छा, यहाँ मुझे लगा मैं रेलवे स्टेशन वाली जगह पहुँच गया। वो आगे है। चलिए जी, अब हम चले दिल्ली वाली रोड पे। फ्रेंड्स, हम पहुँच चुके हैं पानीपत, और इन्होंने बोले आ गया पानीपत। मैंने पानी मांग रहे होंगे, मैंने पानी दे दी। चलिए फ्रेंड्स, In 2 kilometer, turn slightly right. दिन के 3:15 बजे पहुँचे हम लोग पानीपत ना। स्पीड लिमिट क्या है? तो फ्रेंड्स, दिन के 3:30 इस समय बज चुके हैं, और अभी हम लोग को पहुंचने में लगेगा 1.5 घंटा का लगने वाला है। तो हम लोग गए थे मन्नत में, हम लोग थोड़ा कॉफ़ी वॉफ़ी पीते, थोड़े फ्रेश हो जाते हैं। तो चलिए कॉफ़ी शॉफ़ी पीते हैं और उसके बाद निकलते हैं आगे को। चलो यहीं से मिल जाए अंदर को, देखते हैं क्या है। मेरे को तो कोल्ड कॉफ़ी पीना था पापा, मिल जाएगी ना। अच्छा, इतना सुंदर सा ऐसे बनाया हुआ है गेट टाइप का, वुडन सा। तो चलिए फ्रेंड्स, वाह, इसको देखिए ठंड लग रही है थोड़ी सी, वरना इतनी गर्मी है ना यहाँ। तो दोनों साइड से ये बनाया हुआ इन्होंने इस तरह से, ताकि जो इनके कस्टमर्स हैं उनको ठंडा लगे, अच्छा लगे। फ्रेंड्स, ये हमारा ऑर्डर आ चुका था, पास्ता, और मेरा था कोल्ड कॉफ़ी विद आइसक्रीम, इनका था कोल्ड कॉफ़ी विदाउट आइसक्रीम। और मैं देख रही थी नैनीताल की न्यूज़, यार इन दिनों नैनीताल में ना बड़े वो रखे हैं, तो वही मैं देख रही थी, साथ में लाइव चल रहा है नैनीताल का मेरा। यहाँ पे बैठ के हैं, आप प्लेट में लो। चलिए आते हैं फटाफट से। हमने स्नैक्स खा लिया हल्का फुल्का सा, और उसके बाद हम लोग निकल रहे हैं वापस दिल्ली की तरफ। तो चलिए 4:15 बज चुके हैं यहीं पे। तो चलिए फिर चलते हैं और मिलते हैं फिर। धूप अंदर से बाहर आती इतना ज़बरदस्त गर्म है ना यहाँ के साथ, काफ़ी ज़्यादा तेज़ गर्मी हो रही है। तो चलिए फ्रेंड्स, सब बैठते हैं गाड़ी में जाके, और गाड़ी भी अभी इतनी गर्म हो रही होगी ना, तप गई होगी पूरी, माइक्रोवेव हो रही होगी गाड़ी भी बड़ी पूरी तरह से, है ना। यहाँ पीछे मुझे जोरासिक पार्क दिख रहा था यार, बड़ा मज़ेदार सा जोरासिक पार्क। कर्ज उतारने होंगे हाथों पे, तो फ्रेंड, दिल्ली में आपका स्वागत है, वेलकम टू दिल्ली। तो दिल्ली में स्वागत हो चुका है, और गाड़ियों का आप देख सकते हैं रश बढ़ चुका है। जैसे हम लोग दिल्ली एंटर होने वाले थे, पीछे ही मैंने इनको बोला दिल्ली आ गई है क्या, इतना रश हो गया है। तो खूब मतलब एंटर करते इतना, मतलब रोड में ना गाड़ियाँ काफ़ी ज़्यादा दिखने लग गई है। तो फिर देखिए सामने यहाँ पे कूड़े का पहाड़, दिल्ली वालों का पहाड़ है ये। इसमें हम लोग जब उधर से आते हैं ना नैनीताल से, तब होता है एक ही है, देखिए कूड़े से ऐसा पहाड़ बना रहता है ऊपर, जेसीबी मशीन, ये मशीन जेसीबी मशीन हो गई है वहाँ पहाड़ पे। तो ये है कूड़े का पहाड़ है। से हम कर चुके हैं ISBT कश्मीरी गेट की ओर, और मेरा कैमरा बहुत ज़्यादा गंदा है तो साफ़ करना मांगता है। पहले तो देखो धुंधला ही दिख रहा पूरा, ये कैमरा साफ़ कर दिया है। Go straight ahead. 11 किलोमीटर की दूरी पे हम अपने डेस्टिनेशन से, और 20 मिनट्स में हम लोग पहुंच जाएंगे। और थोड़ी देर तो मैं रेस्ट करूंगी, उसके बाद जब धूप चली जाएगी फिर थोड़ा सा निकलेंगे उधर अरुण नगर से वहाँ पे पंजाबी बस्ती की तरफ, और थोड़ा सा सामान लेना वो लेंगे। ये कल हमको टाइम निकल, फिर हम एयरपोर्ट से सीधे निकल जाएंगे। दागर को भी कुछ नहीं रुकना नहीं है, कह रही थी दिल्ली सीधे घर भागना है ठंडी ठंडी वादियों में। In 2 kilometer, turn slightly right. तो फ्रेंड्स, हम पहुंच चुके हैं MKT मजनू का टीला। बस थोड़ी देर में ही हम लोग अपने रूम में पहुंच जाएंगे, 7-5 मिनट में। In 2 kilometer, make a U-turn. तो लो जी, हम चले पार्किंग की ओर। तो यमुना वाली पार्किंग में खड़ी करेंगे, यमुना वाली पार्किंग में। वहाँ से फिर हमारा होटल भी पास में, तो उसमें तो होती है जगह ना, होती है। Turn left. Turn left.
तेरा सा टर्न लेफ्ट कहाँ को लेफ्ट। ओए इतना तो फ्रेंड्स ये है यमुना वाली पार्किंग। मतलब आजकल तो आप आराम से खड़ी कर सकते हैं यहाँ पे गाड़ियाँ, लेकिन अगर आप बरसात में गाड़ियाँ खड़ी करें तो कोई गारंटी नहीं आपकी गाड़ी अगले दिन आपको डूबी भी मिल सकती है। यहाँ पे यमुना का जल स्तर जब बढ़ जाता है ना तो ये जो पूरा एरिया जलमग्न हो जाता है यहाँ पे पूरा। ये जमुना जी है यहाँ पे लगती हुई साथ में, और यमुना वाली पार्किंग, तो नाम तो क्या होगा पार्किंग में, यमुना वाली पार्किंग ही बोलती है। तो ये MKT है, यहीं से पीछे से फिर रास्ता है सारे होटल्स के लिए। तो हमारे होटल का रास्ता कहाँ जैसा था, यहाँ से नहीं, यहीं कहीं आगे से तो मुझे पार्किंग तो मिले, पहले कहाँ जाए हम लेके गाड़ी को। In 350 meters. इसके आगे गए फ्रेंड्स यहाँ पे हो गया लोचना। उसका वो देखो गाड़ी आ गई। वो तो एक गाड़ी कुछ टेढ़ी खड़ी हुई टैक्सी गाड़ी, तो यहाँ पे हमारे को ना पार्किंग टैक्सी मिल आ गई। गई। इस वाली टैक्सी की उधर जो टैक्सी उसका क्या है? उधर से मुड़ने की जगह है इधर को, अरे तो हो जाएगा इसी जाओ। मोड़ के वापस लाना पड़ेगा फिर। तो फ्रेंड्स हमको नहीं मिली पार्किंग और हम आ गए हैं वापस। तो सारे लोग पार्किंग की तलाश में आगे तक जाके वापस आ रहे थे, कोई पार्किंग नहीं है यहाँ पे। अब कहाँ लगाएंगे पता नहीं यार। ये पार्किंग सही थी, इस समय तो लोग ना शाम के टाइम में आते हैं यहाँ पे घूमने के लिए ज़्यादा, पता तो भीड़ भाड़ हो जाती है काफ़ी ज़्यादा। तब वहाँ पूल कैफे में तो इतना रश हो रहा था अभी। ये बैग ला देना। बहुत है इस एरिया में यमुना जी वाली पार्किंग में अच्छी। सामान निकालो, नाइट वेयर निकालो। तो फ्रेंड्स फाइनली यहाँ पे हमने गाड़ी लगा दी है। कहाँ हम आगे उस कोने तक जाके आए वापस, भाई साहब एक पार्किंग नहीं मिली है। हाँ शॉल और बेडशीट भी चाहिए मुझे। कहाँ है बेडशीट? निकाली होगी। गुड इवनिंग एवरीवन। तो हम लोग ना पार्किंग के लिए भटकते भटकते फिर पहुँच गए थे रूम में। तो 5:30 के अराउंड पहुँच चुके थे हम रूम में, और अभी बजे 6:30। तो AC में लेटे थोड़ी देर, बड़ा मज़ा आया। अब हम जा रहे थोड़ा सा बाहर सामान लेना था उधर से ना, पंजाबी बस्ती की तरफ। तो यहाँ नीचे है पार्किंग, गाड़ी को यहाँ आ जाओ। और ये यमुना नदी सामने है, यहाँ से है। हाँ बोलो। सेम गाड़ी ना। हाँ तो पता नहीं 4 गाड़ी देखो चाहिए चढ़ने ना ना, सारी गाड़ियाँ और भी तो लगी हुई है यार। देख लो इधर जगह होती है तो लगा दो, पर जगह कोई दिख नहीं रही मुझे। वैसी जगह है जो थी पहले, कोई जगह नहीं है। और भी यहाँ बीच में सरिये फरिये रखे हुए। अभी नहीं रात को। हाँ रात को देख लेना, फिर अगर आपको लगता है तो आप लगाना, मैं तो नहीं निकलूँगी बाहर। तो चलिए फ्रेंड्स, ये हमारे घर से जो यमुना नदी का व्यू दिखता है यहाँ से, घर से नहीं सॉरी हमारे रूम से। तो चलिए हम थोड़ा सा घूम आते हैं। ये हमारा रूम टूर है, यहाँ पे 2 चेयर है जिन पर हमने अपने बैग रखे हुए हैं, और ये बेड है, और वहाँ पे फ़ोन है, और यहाँ पे वॉशरूम है, और यहाँ पे बाहर के दरवाजा है। यहाँ पे आप डांस वांस कर सकते, खुली जगह है। तो चलिए अब हम चलते पंजाबी बस्ती, थोड़ा सा सामान लेके आते हैं और मिलते हैं थोड़ी देर में। और लंबे 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 ब्लॉग बन रहे हैं मेरे आजकल, खूब ज़्यादा लंबे। रूम नंबर 210, यहाँ पे सांगी का एक लगा हुआ है ऐसे सांगी का। और चलिए हम लोग चले पंजाबी बस्ती की तरफ, थोड़ा सा सामान लेके आते हैं। फ्रेंड्स हम लोग आ चुके हैं बाहर को, और ये है अरुणानगर MKT। तो यहाँ पे देखिए दुकानों में सामान जो कुछ इस तरह से लगा हुआ है। तो चलिए अब थोड़ा हमको जाना उस पार में, और पुल से होते हुए जाना पड़ेगा उस पार। और मेरे पैर में ना ब्लिस्टर टाइप का हुआ जो कि मेरे को दर्द कर रहा है चलने में, पता नहीं क्यों। तो चलिए मेरा एक्चुअली मन बिल्कुल भी नहीं था जाने का, इन्होंने मेरे को ज़बरदस्ती बोला कि चलो चलो तुम भी चलो, तो फिर मैं आ गई हूँ। हम लोग आ चुके हैं रोड में, और जो सामने जो वो दिख रहा है क्या बोलते हैं, सबवे होता है ना, वो कौन सा भी होता है, उस पर से जा रहा है हमको। पार सामने दिख रहा है पुल ना, उस पुल पर से हमको उस पार जाना है, और उस पार में हमारे को काम है बस। तो चलिए जी फ्रेंड्स, ये है लोहे वाला वो पुल जो मैंने दूर से दिखाया था आप लोगों को। तो हम चले अब इस पार से उस पार को। तो सब्जी वब्जी वाले होते हैं यहाँ पे बैठे हुए, यहाँ से नीचे ना बड़ा डरावना लगता है उनको देखना, बहुत डर लगती है। हाँ तो फिर हम लोग पहुँच चुके हैं इस पार को। इधर को ऐसे फड़ लगे होते हैं, इनमें आपको छोटे मोटा सामान मिल जाता है। तो चलिए पहुँचते हैं पंजाबी बस्ती में, और थोड़ी देर से सामान लेना, थोड़ी देर से सामान लेते हैं, फिर बाकी तो कुछ लेना नहीं है। वैसे मेरा मन किया था छुआ भी सिलवा दूँ ब्लैक कलर में, लेकिन वक्त नहीं है हमारे पास, वक्त की कमी है। हम लोग एक शॉप पे आए थे यहाँ पे अगरबत्ती लेने के लिए, तो मैंने ये सब ये पुताला की ले ली, तब जलाने तो ले लो, फिर दो लेना तो ले लो, जो करते हो करो यार। तो यहाँ पे मिल रहे थे इतने सारे, क्या कहते हैं ये, पंगे इतने सारे पंगे, और हम जूती है। तो फिर यहाँ पे ताकत को चाहिए एक्सप्रेसो चॉकलेट, कॉफ़ी, और मेरा तो फाइन अरोमा ये सनस्क्रीन है, विटामिन। हाँ ये दे दो, सही है, विटामिन C वाला मामाअर्थ पे, ठीक है। ये दोनों भी लगा देगा, मैं भी लगा लूँगी। सनस्क्रीन है, हाँ मेरा लगा रहा, मेरा सनस्क्रीन यूज़ करा, आज का ख़त्म कर दिया ना उसने, होना भी मेरा तो कुछ ही लेना पड़ेगा वहीं जाके। ले लो ये ले लो, बस हो गया। क्रीम बोल रहा था, सनस्क्रीन नहीं क्रीम बोल रहा था, पर क्रीम में तो मॉइस्चराइजर ही लगता है, पता नहीं, इसका समझ नहीं आता, अजीब सा लगता है। गले में लगाना मॉइस्चराइजर, ये क्रीम फेस में लगाने वाला मॉइस्चराइजर है, गले में लगाना बेवकूफ़ ना हो।
मेरे पास क्रीम नहीं है, मैं ये ले लूँ। फ्रेंड्स से टर्न की दुकान से सामान ले लिया है। ये बन गया 3500 का बिल हमारा। मैंने इनको बोला भी था कि नहीं जाती हूँ, मगर ये मुझे लेके आए ज़बरदस्ती। तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा भीड़ भाड़ आप देख सकते हैं, ऐसी ही भीड़ भाड़ रहती है हर टाइम पे वहाँ पे। अच्छा, तो ऑनलाइन कर रहे हो आप? ऑनलाइन पेमेंट चल रही है यहाँ पे। अच्छा मैंने बोला था रखो। तो फ्रेंड्स हम लोग सामान लेके बाहर आ गए हैं और अब हम देखते थे क्या देखना, क्या लेना था आपने? ये शाल वो, हाँ वो तो मुझे कुछ नहीं अच्छा लगा। सेब तो मेरे वहाँ पे देखा ना आपने, लेती नहीं हूँ मैं सेब। चलिए फ्रेंड्स, नहीं सेब नहीं लेती मैं, सेब हमारे घर में फ्री मिलते हैं। गुड इवनिंग एवरीवन। तो हम लोग पहुँच चुके हैं रूम में। एक्चुअली बाहर से आते हुए मैंने ब्लॉग नहीं बनाया क्योंकि मेरे हाथ में ना 2 बैग थे, तो इस करके फिर ब्लॉगिंग नहीं कर पाई। तो रूम में पहुँच चुके हैं और समय अभी हो रहा है 7:30। हाँ, इस पर नाइट सूट नहीं था, वैसे तो कोट सेट था, मैंने नाइट सूट बना दिया बेचारे का। तो फ्रेंड्स चलिए आज का जो ब्लॉग इसको यहीं पे देते हैं पूर्ण विराम। कल को फिर मिलेंगे नए ब्लॉग में दागर के साथ। तो चलिए बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।